अब देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि यहाँ जो खेल हुआ है ना भाई, एफआईएस और डीआईएस दोनों ने मिलके गेम किया है। ये गेम क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, एफआईएस ने 280 करोड़ का सेल किया और डीआईएस ने 234 करोड़ का सेल किया। हिंदी चीनी भाई भाई वाली बातें जो चल रही है, ठीक है। अब इसमें जो खेल गया है वो समझो, रिटेल जो है ना, रिटेल को चाहिए मोमेंटम, और ये लोग ठंडी में भी बहुत ही ठंडे पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब चीजें ऐसी है, देखो इनकी जो सेलिंग है ना, इनकी सेलिंग के ऊपर मत जाना और इनकी भी सेलिंग के ऊपर मत जाना, क्योंकि ऐसी जो सेलिंग है ना, ये कुछ भी नहीं है मार्केट के लिए। क्योंकि जो बंदा, ठीक है, 5-5 हजार करोड़ की सेलिंग कर लेता है, 2-2 हजार करोड़ की सेलिंग कर लेता है, वो एक दिन अचानक से 200 करोड़ की सेलिंग कर दे, तो थोड़ा मामला है ना, अभी भी कॉन्फिडेंस वाला नहीं आएगा। इनका भी आप देख लो, ये 2-2 हजार करोड़ की बाइंग करते थे, अभी ये लोग भी 200 करोड़ के आसपास की सेलिंग करने पे उतरे हैं, ठीक है। तो थोड़ा इनके हिसाब से हम चलेंगे तो एक चीज पहली मैं आपको बता दूं कि इस लेवल के ऊपर दोनों की सेलिंग आना, ठीक है, थोड़ा अपने आप में सोचने वाली बात है। दूसरी चीज यह है कि इनकी जो सेलिंग आई है वो थोड़ी छोटी है, ठीक है, तो इसमें अभी भी हम ट्रैप नहीं होंगे। अभी भी हम 2 दिन मामला देखेंगे कि भाई हुआ क्या है बेसिकली। पर इनका जो ऑप्शंस का जो डाटा है ना, वो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स फ्यूचर में 910 करोड़ की सेलिंग, इंडेक्स ऑप्शंस में इन लोगों ने ना अच्छा खासा बेचा है। एफआईएस ने 4,990 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स ऑप्शंस में करी है। मतलब ऑप्शंस में इनका मामला काफी टाइट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सारा खेल है ना वो ऑप्शंस का है, और ऑप्शंस में जब कभी भी ये लोग मामला करते हैं, आपको पता है, अचानक से मोमेंटम दिलवाते हैं। जब जब ऑप्शंस में ये लोग कूदे है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑप्शंस में ये अचानक से जब कभी भी कूदे, समझ लो मार्केट में मोमेंटम एक स्पाइक वाला ही आएगा, ठीक है। बाकी वो क्या करेंगे, एक रेंज में रखेंगे, प्रीमियम खाएंगे। पर जिस तरीके से यहाँ जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, सेलिंग देखने को मिल रही है, स्पाइक वाला मामला करने की ट्राई हो रही है। स्टॉक फ्यूचर में भी 3600 करोड़ की सेलिंग है, और ऑप्शंस में 750 करोड़ की सेलिंग इधर है। तो ओवरऑल मार्केट में जो डाटा है एफआईएस का, वो थोड़ा सेलिंग साइड का देखने को मिल रहा है, नेगेटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टेक्निकल व्यू क्या कह रहा है, टेक्निकल ये कह रहा है भाई कि फर्दर प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल इफ निफ्टी ब्रेक्स बिलो 24,600। देखो इसके नीचे जितना रहेगा उतना एनालिस्ट का कहना यह है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। और इंडिया विक्स जो है वो थोड़ा बहुत स्पाइक मारा है, ठीक है, वो हम समझ सकते हैं कि भाई थोड़ा स्पाइक है, वरना वो भी ठंडा ही था, ठीक है। वीकली ऑप्शन डाटा अगर हम देखें तो वहां क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि 24,000 से 25,000 का जो जोन है उसमें भी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 24,700 का है, और सपोर्ट लेवल है वो 24,500 का है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो आज मैं जो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ उसको थोड़ा समझ लेना। सबसे पहले 100 डेमा जो है, 100 डेमा के नीचे मार्केट है। अब देखो यहाँ जो चीज़ है ना, इसको आप समझ लो, ठीक है। अब देखो मार्केट की ये जो क्लोजिंग है, ये डेली क्लोजिंग है, पहली चीज, ठीक है। ये जो क्लोजिंग है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की क्लोजिंग है, और 100 डेमा जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, 24,710 के ऊपर 100 डेमा आ रहा है। मार्केट खड़ा है 24,650 के पास, ठीक है। यहाँ जो 20 और 50 डेमा जो है वो 24,400 के आसपास का है, ठीक है, और 24,270 के पास का है। तो कैसे भी करके अब निफ्टी को ये जो 100 डेमा है उसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी कुछ बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है वो फिर से लौटता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 24,710 का जो लेवल है ना, ये एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस वाला लेवल है बुल्स के लिए। इसको अगर मार्केट होल्ड करता है तभी कुछ बात बनेगी, इसके नीचे रहना थोड़ा बुल्स के लिए थोड़ा अटपटा वाला मामला रह सकता है। अब यहाँ एक चीज और मैं सामने लाया हूँ, इस चीज को समझो भाई, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ आप देख लो, निफ्टी जो है ना, निफ्टी इस जोन से लेके इस जोन में मार्केट कूद रहा है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है, और उसके बाद धीरे से हल्का सा एक सेलिंग किया है। तो ये जो जोन बना है ना 24,600, और अपर साइड में 24,800,
अब इस रेंज में, इस 200 पॉइंट में, ठीक है, सारा मामला अटका पड़ा है कि भाई मार्केट जाएगा किधर। 800 के ऊपर निकलेगा ना तो बुल एक्टिव हो जाएगा, 600 के नीचे रहता है तो थोड़ी बियर एक्टिविटी है, पर उसके नीचे 24,500 का जो लेवल है वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये तो आपने समझ लिया, पर यहाँ आप एक चीज और नोटिस करो। ठीक है, अगर हम MACD भी देखें तो यहाँ अगर आप हिस्टोग्राम देखेंगे ना, ठीक है, हिस्टोग्राम पे आपको साफ देखने को मिलेगा मार्केट में जो हिस्टोग्राम बने हैं वो डाउन साइड के हैं। ठीक है, पहली चीज ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। पहली चीज, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो अलग चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, पर एक चीज आप यहां नोटिस करो, जितना ये वाइड मूव होता है ना, लंबा होता है ना, उतना मोमेंटम बड़ा आता है। अभी पूरी चीजें ना सिकुड़ गई है। ठीक है, अब इसको क्रॉस होने दो, अगर क्रॉस होता है तो फिर कुछ बुलिश साइड का मोमेंटम फिर से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हिस्टोग्राम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब उसके ऊपर निकलता है तो कुछ स्विंग आएगा, वरना नीचे की साइड ये रखेंगे तो फिर हम डाउन साइड का देखेंगे कि भाई क्या सिनेरियो बना है। तो इसके लिए हमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो चैनल है उसको फॉलो करना है। 24,600, 24,800, सारा खेल जो है ना वो इसका है। ठीक है, आज देखो मैंने आपको एक टेलीग्राम पे एक चीज समझाई थी। ठीक है, ये चीज है ना भाई, ये आपने ज्वाइन नहीं किया तो समझ लो भाई आपने आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। कितने बजे का मैसेज है भाई, देख लो, 12, 12:30 बजे के पहले का है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब मार्केट 53,370 के आसपास खड़ा था ना, तब मैंने आपको बताया था कि 53,500 के ऊपर कोई भैया पोजीशन क्रिएट कर रहा है, मतलब साफ था कुछ ना कुछ गड़बड़ है मार्केट को घुमाने की। और उसके बाद एक डाटा है WPI इन्फ्लेशन का, जो डाटा है वो पॉजिटिव है। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया कि भाई डाटा पॉजिटिव है, थोड़ा मार्केट उसको उस तरीके से रिएक्ट करेगा। शॉर्टिंग साइड मत जाना आज के दिन। ठीक है, अप साइड के ऊपर फोकस करो। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको एक लेवल बताया था 53,500। देखो इसके नीचे तो सस्टेन ही नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं आई। अब आप पूछोगे क्लोजिंग कितने मिनट की, देखो बेसिकली 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल जो रहती है वो ज्यादा प्रिफरेबल रहेगी। ठीक है, इसकी क्लोजिंग जो रहती है वो इस लेवल के नीचे नहीं आई तो फिर वो हमारा जो लेवल था वो एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्लोजिंग का वेट करो, क्लोजिंग नहीं आई। ठीक है, पर इसके ऊपर आ गई। ठीक है, यहाँ जो रेंज थी, इस रेंज को मैंने बताया था कि इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम है, इसके नीचे बियरिश मोमेंटम है। अब कुछ चमन जो रहता है वो उनको ये समझ में नहीं आता, तो मैं उनको बता दूं कि देखो चीजें ऐसी होती है। सस्टेन मतलब आप यूं ना समझ लो कि भैया जैसे ही मार्केट आया एक दिन का टच किया आप मैसेज करने आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं होती है। ठीक है, मार्केट को क्लोज होने दो, यहाँ एक कैंडल बनने दो। 5 मिनट या 15 मिनट की जो कैंडल रहती है, 15 मिनट की और स्ट्रॉन्ग बनेगी, 5 मिनट की उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। समझ लो 15 मिनट की जो कैंडल होगी तो वो और स्ट्रॉन्ग होगी। तो एक क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, फिर उसके लो को ब्रेक करे तो एक मोमेंटम आएगा। ठीक वैसा ही ऑपोजिट सिनेरियो अपर साइड में रहता है। ठीक है, ऐसी तरीके से अगर आपको लाइव मार्केट की चीजें, ठीक है, चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ से फिर कितना उड़ाया है आप देख सकते हो, फिर धीरे धीरे घुमाना मार्केट स्टार्ट हुआ और हमारा जो लेवल था उस लेवल के ऊपर से भी आप देख सकते हो मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो रहती है वो बिल्कुल फ्री रहती है, हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे ही रहेगी। तो यही ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फेक टेलीग्राम चैनल से मत जुड़ जाना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वही एक ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा फिर एक्सेप्ट होगा। ठीक है, कल सुबह होते होते हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट करके बैठना, ऐसा मत करना टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ गए तो वहां फिर आप फंसोगे। ठीक है, अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे यहां सबसे पहले आप ये पढ़ लो। ठीक है, ये चीज क्या है, तूफान से पहले की शांति है भाई ये। ठीक है, आज के दिन का जो भी आपको जो मोमेंटम देखने को मिला है ना, मतलब एक उठक पटक के बाद ऑलमोस्ट प्रीमियम जो है उसको खाया गया है। तो चीजें ऐसी है भाई, ये है तूफान से पहले की शांति। अब चीजें क्या है उसको समझ लो। सबसे पहले कल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो रहने वाला है निफ्टी में, वो 24,713 से लेके
24,606 का रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली इसमें चीजें ऐसी है कि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11-12 बजे के आसपास से जो डाटा आया, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट को इस तरीके का मोमेंटम करवाया गया है। डाटा हमने ऑलरेडी अगली वीडियो में चेक किया है, यहाँ राइटर बैठा है, यहाँ पुट राइटर बैठा है, मतलब तगड़ा डाटा है। ठीक है, तो कल के लिए सबसे पहली चीज तो 24,713 के ऊपर रहना चाहिए बुल्स को। अगर इसके ऊपर रहता है तभी जो मेरा व्यू है वो पहला एक बुल्स एक्टिविटी का बनेगा कि हाँ भाई मार्केट में बुल्स जो है वो कंट्रोल लेते हुए देखने को मिल रहा है। पहली चीज ध्यान से समझना, पहले एग्रेसिव जो मोमेंटम है ना वो मेरे ख्याल से 24,860 को क्रॉस करेगा। 24,800 से 860 की जो रेंज है ना इसको काटेगा ना, तभी कुछ मेरे ख्याल से बात बनेगी। ठीक है, उससे पहले यहाँ क्या बनेगा भाई, शांति ही रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज सबसे पहली 24,808 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, और 860 को अगर काट देता है तो फिर वहां से एक मोमेंटम आएगा। ठीक है, और वो मोमेंटम आपको 25,020 तक ले जाने की ताकत रखता है। ठीक है, उसके ऊपर भी जा सकता है। तो चीजें ऐसी है कि इसके ऊपर ही मार्केट में बुलिश मोमेंटम पॉसिबल है। यहाँ थोड़ी बुल्स की ग्रिप है वो कंट्रोल लेती हुई देखने को मिलेगी। अब इसके नीचे क्या है मामला भाई, तो देखो इसके नीचे मामला ऐसा है कि इसके नीचे आता है ना तो मार्केट में जो बियर्स है, क्यों, क्योंकि देखो यहां से मार्केट को गिराने की ट्राई हो रही है। ठीक है, उसके बाद डाटा जो आया उसके बाद मार्केट को थोड़ा बहुत हल्का सा उठाने की ट्राई करी गई, ज्यादा तो कुछ उठा नहीं सके पर फिर भी जितना हो सका उतना किया। ठीक है, अब इसके नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ जो बुल्स की जो पोजीशन बनी है वो थोड़ी अटकती हुई देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद नीचे की जो विंडो है वो 24,535 और 24,500 की जो रेंज है वो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। और 24,500 के लेवल को अगर निफ्टी काट देता है तो यहां से भाई कौन आएगा, भालू भैया आएगा। ठीक है, जो अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे मार्केट रहता है तो बियर एक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिलेगी। तो बेसिकली दो रेंज अपर साइड की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, 24,810 और नीचे की साइड देखो इसके ऊपर बुल्स मोमेंटम आएगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ 24,500 के नीचे बियर एक्टिविटी पॉसिबल है। ठीक है, तो रेंज अगर आप देखेंगे ना तो 300 पॉइंट की है, और उसी 300 पॉइंट के बीच में भी यहाँ 100 पॉइंट का जो कल का खेल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कल सीधी बात है कि भाई 24,700 के ऊपर जितना रहेगा बुल्स उठाने की ट्राई करेंगे, हर एक बाउंस को उठाने की ट्राई करेंगे। 24,700 के नीचे आया तो पहला साइन है भाई बियर एक्टिविटी का। 600 के नीचे रहा तो बियर एक्टिविटी जो है वो ग्रिप लेती हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद यहां से ये जो विंडो है वो विंडो मार्केट में ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसके ऊपर ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो ये रेंज जो है इसके ऊपर ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बनेगा मार्केट। ठीक है, तो यहां से 860 को अगर काटता है तो 24,934 और उसके बाद 25,015 का लेवल जो है वो मार्केट में जो नेक्स्ट जो विंडो है वो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये रेंज है ना, ये रेंज इंपॉर्टेंट है बुल साइड के लिए। ठीक है, तो अच्छा जो मोमेंटम है ना, मतलब वो मोमेंटम वाली जो चीज है वो इसके ऊपर ही आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी इसके बीच में रहता है तो ये जो स्काल्पिंग मूव है यही चलता रहेगा। और नीचे की साइड मैंने आपको ऑलरेडी 24,500 की रेंज बता दी। अब देखिए सेंसेक्स में एक चीज मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, चीज ऐसी है कि देखो छोटा छोटा मोमेंटम लोगे ना तो फंसने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले मोमेंटम वाली जो रेंज मैं बता रहा हूं जो निकल के आ रहा है जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए बार बार ये जो रेंज है ना, इस रेंज को सेंसेक्स ने बहुत टाइम स्पेंड किया है इस रेंज के ऊपर। ठीक है, मार्केट किधर खड़ा है ये पहले देख लो, 81,700 के पास खड़ा है। पहली चीज तो
81,788 का लेवल, ये पहला एक लेवल है बुल्स के लिए। इसको कल के ट्रेडिंग सेशन में होल्ड करना पड़ेगा। अगर इसको होल्ड करता है तो यहां से 81,888 का लेवल, ठीक है, ये लेवल, और उसके बाद 81,931 की रेंज जो है वो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। देखो एग्रेसिव शॉर्टिंग के लिए ना मैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि देखो मेरा जो व्यू है, अभी इसके नीचे कहीं भी आए तो सीधी सी बात है, नीचे एक सपोर्ट लेवल खड़ा है ये वाला, ठीक है, 81,500 वाला। तो इसके नीचे मार्केट रहता है तभी मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा। अब वो लेवल है 81,490, ठीक है, 490 का लेवल है। उसके नीचे मार्केट आता है ना तो फिर यहां से बियर एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। 81,425 तक का पहला एक मोमेंटम आएगा, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी 81,425 के नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे फिर आपको 81,300 और 200 का लेवल भी आपको आता हुआ सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। शर्त यह है कि 81,425 का लेवल नीचे रहे, उतना मार्केट में बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मेरा व्यू जो है इसके ऊपर रहता है तभी थोड़ा चांसेस है कि भाई इसको मार्केट निकाले, और इस रेंज को निकाल दिया ना, 81,888 की रेंज को सस्टेन कर लिया, 931 को काट दिया, तो वहां से फिर एक मोमेंटम आएगा, ठीक है। उसके बाद वहां से मोमेंटम पॉसिबल है। कहां तक पॉसिबल है ये भी सुन लो। देखो इस लेवल के ऊपर 82,000 का लेवल भी आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, और 82,000 के ऊपर 82,140 का लेवल सेंसेक्स में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। पॉइंट्स आप गिन लो कितने पॉइंट्स है दूर, ठीक है। तो छोटे मोटे लेवल मेरे होते नहीं है, क्योंकि मैं ना, सीधी सी बात है भाई, मैं ना वो चीज नहीं करता हूँ। मेरे को जो लगता है वही बोलना है, सही हो गलत हो वो अलग चीज है भाई, ठीक है, पर जो है सही वही बोलना है हमें, ठीक है। तो सपोर्ट ये जो है इसको ब्रेक भी करके अगर सेंसेक्स नीचे आ जाता है तो यहां से वो बुल्स है वो उठाते हैं, रिटेस्ट करने के बाद भी अगर मार्केट को काटते हैं तो मार्केट में एक जो व्यू है वो सेलिंग का बनेगा। तब तक मार्केट में, जब तक मार्केट 81,490 और 425 को नहीं काटता है तब तक हम सेलिंग साइड नहीं बैठेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो व्यू है वो बुलिश साइड करेगा, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी बुल एक्टिविटी है, 81,788 के ऊपर थोड़ी एक्टिव होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बता रहा हूं, ठीक है। मेरा जो व्यू है ना भाई, देखो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता ना भाई, मैं नहीं जाने वाला हूं तेजी साइड, ठीक है। सिंपल सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। 53,603, 53,664, इस रेंज को 603 को काटता है तो 664 का लेवल आ सकता है, और अगर इस लेवल को काटता है तो यहां से एक मोमेंटम 53,755 का ओपन हो सकता है। इसको काटता है तो और एक मोमेंटम एग्रेसिव आएगा अपसाइड का, ठीक है। तो जहां मोमेंटम मिले ना वहीं कूदना बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे मार्केट में देखो सपोज मार्केट को इधर से एक राउंडिंग बॉटम करवाने की ट्राई करी गई है, अब यहां से फिर से पटका है, ठीक है। अब पटकने की चीज ऐसी है, देखो 53,500 का जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर जितना रहे उतना बुल्स के लिए अच्छा है, इसके नीचे रहे बियर्स के लिए अच्छा है, सीधी बात है, क्योंकि ये जो है लेवल इसी के ऊपर सबसे ज्यादा तेज डाटा बना हुआ है, ठीक है। तो यहां तो मैं बेसिकली ये जो जोन है ना वो एक ट्रैप जोन है, ऑलरेडी आज भी आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रैप किया है लोगों को, ठीक है। तो मेरा तो व्यू यह है कि देखो 53,302 को अगर काटता है ना, ठीक है, इस लेवल को काट देता है तो एक बार मार्केट में सेलिंग साइड का मेरा जो व्यू है, बियरिश एक्टिविटी का व्यू बनेगा। 53,244 तक एक रेंज ओपन हो सकती है, और अगर 53,244 का लेवल भी काटता है तो फिर वहां से जो बियर है ना वो और स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे,
ठीक है, उसके बाद आपको 53,100 का भी लेवल ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली सीधी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बताऊं तो देखो 500 का एक कल के लिए लेवल है 53,500 जहां इसकी क्लोजिंग है, इसके ऊपर रहेगा तो बुल्स के कंट्रोल में है, इसके नीचे रहेगा तो बियर्स के कंट्रोल में है। पर हो सके तो इस ट्रैप में आप थोड़े इस चंगुल से दूर रहे, ठीक है। इसीलिए मैंने ना टेलीग्राम बनाया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक इसीलिए डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में आपको ट्रैपिंग से बचा सकूं, आपको डाटा किस तरीके से बन रहा है वो मैं आपको समझा सकूं, सारी चीजों जो होती है वो वहां आपको फ्री में मिल जाती है। तो देखो हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं, तो उनसे थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। हमारा कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां कोई भी स्कीम दी जाती हो, कोई पेड सर्विस दी जाती हो, कोई कोर्स बेचा जाता हो या तो कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाता हो। आप ज्वाइन कर लोगे, उसकी स्कीम में आ जाओगे और वो आपको लपेटे में ले लेगा भाई, आपका पैसा नहीं मिलेगा फिर वापस, ठीक है। तो ऐसी चीजों से दूर रहे, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ चलता है बिल्कुल फ्री चलता है, ये चीज ध्यान रखना। फ्री लर्निंग, टोटल फ्री, ठीक है। एजुकेशन पर्पस के लिए सारी चीजें वहां फ्री में ही दी जाती है, वही एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज में थोड़ा सेल साइड मेरा जो व्यू है अवॉइड करने वाली चीज है। इसके नीचे आता है तभी कुछ व्यू बनेगा और इसके ऊपर आता है तो अपसाइड का व्यू बनेगा। बाकी देखो मार्केट यहाँ कोई भी इसके बीच में स्ट्रक्चर बनाता है 300 पॉइंट में, ठीक है। अगर 300 पॉइंट में कुछ भी स्ट्रक्चर बनाएगा तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे समझा दूंगा। जैसा कि मैंने आज काफी टाइम अपडेट किया था, बहुत कुछ अपडेट करी थी, बहुत सारी चीजें अपडेट करी थी। यहां जब मार्केट खड़ा था ना ये लेवल के आसपास, तब मैंने बताया था कि यहाँ कोई बंदा ऑर्डर डाल रहा है 53,500 के पास, भैया पोजीशन क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो सीधी बात मैंने बोल दी थी कि भाई नीचे का साइड का व्यू मत रखो, नीचे की साइड अवॉइड करो जब तक ये कटता नहीं है। अब अपर साइड फॉलो करो, उसके बाद आप देखो मार्केट किस तरीके से हमारे डायरेक्शन में गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा लेवल भी हमने पकड़ा था और उसमें अच्छा खासा मोमेंटम भी चेज किया। फिर लास्ट लास्ट में यहाँ मैंने बताया कि भाई अब हो सकता है मार्केट को रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट है तो बुक करके चल निकलो। और उसके बाद आप देख सकते हो कहाँ से निकलना ना वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो वहाँ सारी चीजें आपको फ्री में सिखाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ बिल्कुल जुड़ जाना और लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा देना, ठीक है। शेयर कर देना ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही लर्निंग वीडियो को।